हेलो गाइस, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप पॉकेटली ऐप का रिव्यू नहीं करते, क्यों नहीं करते। पॉकेटली ऐप के बारे में हमने बताएं कि हमें पॉकेटली ऐप से लोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आखिर पॉकेटली किस ब्याज दर पे यहाँ पे लोन देता है, क्या ये आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या नहीं है, और किस किस को ये एप्लीकेशन यहाँ पे लोन देता है। आज आपके सारे सवालों का जवाब एक ही वीडियो पे यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। पूरी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा पॉकेटली से जुड़ी हुई, और इस वीडियो को देखने के बाद पॉकेटली से जुड़ा हुआ और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरा लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पॉकेटली का। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी प्ले स्टोर पर रेटिंग एंड रिव्यूज की। तो इसकी 4.2 स्टार की रेटिंग है दोस्तों। साथ ही साथ में इस एप्लीकेशन के 50 लाख के यहाँ पे डाउनलोड्स हो चुके हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन के सबसे पहले हम चार्जेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी के नाम पे 0% से 7.5% तक के बीच में प्रोसेसिंग फी लेती है। उनका जो ब्याज दर है 2% से 3% पर मंथ के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। अगर हम इनकी एपीआर की बात करते हैं तो 30% से शुरू होता है, 132% तक जाता है, जो कि काफी यहाँ पे ज्यादा है। अगर हम पे बैक टाइम की बात करते हैं, मतलब रिपेमेंट टाइम की बात करते हैं, तो 2 महीने से 6 महीने का आपको रिपेमेंट टाइम यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम इसके एनबीएफसी की बात करते हैं, एप्लीकेशन क्या एनबीएफसी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो ये एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है। इसकी जो एनबीएफसी जिसका नाम है स्पील फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे इन्होंने सीआईएन नंबर भी दे रखा है, जो कि आप साइड स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो हमारे, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी दोस्तों। इसमें अगर हम लोन अमाउंट की बात करते हैं तो मिनिमम आप 1000 रुपीज़ का लोन इसमें ले सकते हो दोस्तों, जो कि आपको 36% की ब्याज दर पे आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। हमें कितना लोन मिला है, कितने सिविल पे मिला है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव अप्लाई करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ दोस्तों। मान लो कि अगर आप 1000 रुपये का लोन लेते हो तो आपको तकरीबन हम 36% का अगर ब्याज मान लेते हैं तो 1060 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन इसके बीच में आपकी प्रोसेसिंग फ़ी भी कटेगी, और प्रोसेसिंग फ़ी कट के आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे डिस्बर्स किए जाते हैं। कंपनी का दावा है ओवरऑल आपकी जो प्रोसेस है 5 मिनट के अंदर हो जाती है। अप्रूवल आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पैसे अकाउंट में आने में तुरंत यहाँ पे पैसे यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कितना समय लगता है और हमें क्या इसमें से लोन मिलता है नहीं, कितने सिविल की जरूरत होती है इससे लोन लेने के लिए। सारी चीज़ें अभी हम आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कैसे इसमें हम अप्लाई करेंगे लोन। इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हैं तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस बताते हैं, फिर हमें कितने चार्जेस पे लोन मिला है हम वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो जो ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि मैं आपके साथ चार्जेस को यहाँ पे डिस्कस करूँ, बट उससे पहले हम एक बार इसके अप्लाइंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये परमिशंस आपको यहाँ पे अलाउ करनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अपना फ़ोन नंबर डालना है दोस्तों। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड का एक बटन है, उसमें क्लिक करना है दोस्तों। इसमें इसके बाद एक ओटीपी आएगा 4 डिजिट का। इस ओटीपी को आप लोग यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा साइन इन विद गूगल का, तो उस ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही उस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप लोगों को आपकी जितनी भी मेल आईडी लॉगिन होंगी उनमें से आपको एक मेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे सेलेक्ट करोगे तो इसके बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, 3 ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास। आप क्या नॉन सैलरीड है, मतलब आप क्या स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप सैलरीड है तो सैलरीड भी लोन ले सकते हैं। 25,000 रुपये तक का लोन 6 महीने के लिए मिल जाता है। अब ये जो 10,000 रुपये का लोन है वो सिर्फ 3 महीने तक के लिए मिलता है। वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयड भी 25,000 रुपये तक का लोन 6 महीने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मुझे 10,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है दोस्तों, और इसके लिए मुझे कोई इनकम प्रूफ यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, दूसरा चुनता हूँ, तो यहाँ पर मुझे 25,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है। अगर मैं सैलरीड बन के अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कुछ सैलरी का कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई करता हूँ दोस्तों नॉन सैलरीड बन के, मेरे पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, ऐसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे चूज़ करना है मैरिटल स्टेटस में सिंगल हूँ या मैरिड हूँ। इसके बाद मुझे करंट एड्रेस देना है, जहाँ पे मैं आज के समय में रह रहा हूँ उसका मुझे यहाँ पे एड्रेस देना है। इसके बाद मुझे पिन कोड देना है जहाँ पे भी हम करंटली आज के समय में रह रहे हैं। इसके बाद ये करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। प्रेफर्ड लैंग्वेज मतलब आप अगर कॉल आता है सामने से तो आप किस में बात करना पसंद करोगे, तो यहाँ पे हमने हिंदी सेलेक्ट करा है। आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहो वो कर सकते हो। फिर पूछेगा कि योर रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर, क्या ये जो आपने जिससे भी लोन अप्लाई किया है क्या ये आपका रजिस्टर्ड नंबर है। अगर है तो यस आप लोगों को कर देना है, व्हाट्सएप से रजिस्टर्ड नंबर है। इसके बाद वेरीफाई व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर देना है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक आ जाएगा व्हाट्सएप पे दोस्तों। तो ये हम यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया है। इसके बाद वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो पॉकेटली की तरफ से एक मैसेज यहाँ पे भेजा जाएगा जिससे वेरीफाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे
सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्सेस दिख रहा है, इसको कर लगा के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप चेक बॉक्सेस को लगा के नेक्स्ट करोगे तो इसके बाद आपको पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे ऐड इन्फो पे क्लिक करना है दोस्तों और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो ऐड इन्फो पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों वेरीफाई एंड सबमिट पे यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो ये करने के बाद दोस्तों हमारे पास पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हैव यू सी KYC ID, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप लोग नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास यूज़र वेरिफिकेशन आता है। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो आप KYC, एक यहाँ पे आधार OTP के थ्रू और डिजी लॉकर के थ्रू। दोनों में ही आपको आधार नंबर की ज़रूरत होती है, उस पर एक OTP जाता है, उसके थ्रू आपकी KYC यहाँ पे होती है। डिजी लॉकर यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसमें हम प्रोसीड टू डिजी लॉकर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमारे नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद दोस्तों हमारा जो एक्सेस है वो ले लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, एक्सेस ग्रांटेड। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे परमिशंस अलाउ करनी है दोस्तों। एक हमें लोकेशन की परमिशन, इसके बाद मैसेज की परमिशन, ये परमिशंस हमें अलाउ करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अपलोड द डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आप फ्रंट में देखने को मिलने लगेगा आप लोगों को। तो आप अपलोड द डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेल्फी वीडियो अपलोड करना है जिसमें कुछ लिखा रहेगा, उसको यहाँ पे रीड करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके सामने यहाँ पे लिखा रहेगा से आई एम, जैसे मेरा नाम राहुल सिंह, तो आई एम राहुल सिंह अप्लाइंग फॉर अ पॉकेटली लोन, तो ऐसा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा रहेगा मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं पॉकेटली लोन ऐप पे वापस करना मेरी यहाँ पे जिम्मेवारी है। तो ये यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने एक वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, मेरी स्क्रीन आएगी। तो मुझे स्क्रीन पे इसको रिकॉर्ड करते हुए जो भी सामने लिखा है उसको यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, आपको टेंशन नहीं लेना कि आपका कुछ हो जाएगा बाद में, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। तो ये हम कर देंगे। इसके बाद हमने सेलेक्ट कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमने ये चीज़ सेलेक्ट कर दी है और हम इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमें यूज़र वेरिफिकेशन के तौर पे 2 रेफरेंस नंबर देने हैं। 2 रेफरेंस नंबर में हमें सबसे पहले रिलेशन चुनना है कि हम किसका नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, उसका हमें नाम डालना है, उसका हमें यहाँ पे नंबर डालना है। तो यहाँ पे हमें 2 रिलेशन वाले को नंबर यहाँ पे डाल के इसको सबमिट यहाँ पे कर देना है। जब हम सबमिट कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में चली जाएगी और 24 घंटे का इसमें लिखा है टाइम। बट कई बार देखेंगे अगर आप 10-20 मिनट बाद आएंगे जो रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका अप्रूवल यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो आपको 24 घंटे का पूरा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लिमिट बढ़ाना चाहते हो तो लिमिट बढ़ाने के भी और ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट देते हो या फिर सैलरी स्लिप वगैरह देते हो तो आपकी जो लिमिट है उसको यहाँ पे बढ़ा भी दिया जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरा प्रोसेस होने के बाद हमें यहाँ पे 10,000 रुपये की लिमिट यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। और क्रेडिट स्कोर हमारा है 607 के क्रेडिट स्कोर पे 10,000 रुपये की लिमिट मिल रही है। अगर इस लिमिट को हम लेना चाहते हैं तो गेट मनी के बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट मनी के बटन पे हम क्लिक करके देखते हैं तो हमें यहाँ पे चूज़ करना है प्लान, हम कितने महीने का EMI प्लान लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्लान है, एक है यहाँ पे 2 महीने का जिसमें हम 5,226 रुपये की 2 EMI में इसका लोन का चुका सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास प्लान है वो 3 महीने का जिसमें हम 3,535 रुपये की 3 EMI में इस लोन को यहाँ पे चुका सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये लोन आखिर आएगा किस में, तो ये UPI ID आपने जो दी होगी उसमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपकी UPI ID से होगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको गेट मनी, सिंपली गेट मनी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट मनी पे क्लिक करते हो तो एक बार फाइनल चार्जेस आप लोग देख लो कि मान लो कि आपने 10,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है। इस 10,000 रुपये के लोन में 720 रुपये तो ये कंपनी आपसे प्रोसेसिंग फ़ी काट ले रही है दोस्तों। साथ ही साथ में 129 रुपये यहाँ पे GST काटा जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ में इंटरेस्ट जो है वो 605 रुपये का है, जो कि आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो 9,150 रुपये यहाँ पे आएंगे, और जो आपको पेमेंट करना है वो 10,605 रुपये का यहाँ पे करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस जो UPI ID होगी आपका, उस गेट मनी पे क्लिक करोगे तो ये जो UPI ID है उसमें आपके पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अगर आप मेरे से पूछो ओवरऑल चार्जेस कितने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 महीने का समय मिल रहा है दोस्तों। अगर हम चार्जेस की बात करते हैं तो 10,000 रुपये में आपका तकरीबन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 6 और 6 7 13 13 1 14 और हाँ
तकरीबन 14-1500 रुपये यहाँ पे आपका लग रहा है, मतलब यहाँ पे 10,000 रुपये के लोन की बात करते हैं तो 15% का यहाँ पे आपको ये ब्याज लग रहा है। तो आप बाकी APR आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो चार्ज ज़्यादा है ही दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के केस में जो एप्लीकेशन आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के लोन दे रही है, बिना सैलरी स्लिप के लोन दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो इतना चार्ज लेने वाली ही है दोस्तों। बाकी अगर आपको इसका अल्टरनेट एप्लीकेशन चाहिए जो कि आपको एक बड़ा लोन दे, वो भी बहुत ही कम ब्याज पे लोन दे, तो हमने कुछ ऐप्स के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे मेरे खुद 2 लाख का अप्रूवल है। आप उन एप्लीकेशन को एक बार ट्राई यहाँ पे कर सकते हो। बाकी दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है पूरी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।